गुड मॉर्निंग गाइस। अभी तक आपने देखा जो हमारा थर्ड रूल्स है, इसके अकॉर्डिंग अगर हम बात करते हैं तो जो थर्ड रूल्स था अभी आपने सेकंड रूल तक देखा। थर्ड रूल्स के अकॉर्डिंग अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट, आपने देखा था कि अगर कोई भी लाइट अगर फोकस से क्रॉस करती है, फोकस पे आती है, अगर कोई भी लाइट पैरेलल है, फोकस पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो वो फोकस पर कट करेगी। अगर सेंटर ऑफ कर्वेचर पर आती है तो वो सेंटर पर ही रिटर्न बैक हो जाएगी। थर्ड रूल्स अगर हम बात करते हैं, when rays of light, जब rays of light incident at focus it goes parallel to principal axis. प्रिंसिपल एक्सिस यानी अगर कोई भी रेज ऑफ लाइट, सपोज दैट अगर यहां से आ रही है, अगर ये फोकस पे आ रही है तो ये यहाँ से पैरेलल प्रिंसिपल एक्सिस के क्रॉस कर जाएगी। तो दैट मीन्स कि अगर कोई भी लाइट अगर आती है और वो प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है तो इसका सिंपल सा मीनिंग है कि वो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल निकल जाएगी। इसका फोर्थ रूल कहता है when rays of light incident at pole it return same angle from principal axis after reflection। अगर कोई भी लाइट प्रिंसिपल एक्सिस पर आकर इंसिडेंट होती है तो ये सेम एंगल से, हमने एंगल आई और एंगल आर का पढ़ा था रूल्स, तो सेम यहाँ पर फॉलो होगा। अगर आती है तो ये जितना पे आती है उतनी सेम एंगल से ये रिफ्लेक्ट हो जाएगी। यही मेनली हमारा, सॉरी फॉर दैट, यही हमारा 4 रूल है जिसके अकॉर्डिंग हम सारे के सारे इमेज फॉर्म करते हैं। तो 1 बाय 1 करके हम सारे इमेज फॉर्मेशन को देखेंगे कि कैसे कैसे कॉनकेव मिरर पर हमारा इमेज फॉर्मेशन होता है। ओके, इमेज फॉर्म्ड by a plane mirror, formed by a concave mirror, कॉनकेव मिरर पर इमेज कैसे फॉर्म होगा आइए देखते हैं। सबसे पहले कई सारे पोजीशंस है, मेनली कॉनकेव मिरर पर 6 पॉइंट पर इमेज फॉर्म होता है। तो ये 6 पॉइंट कौन कौन से हैं? तो पहला स्टार्ट करते हैं फर्स्ट, when the object placed between focus and when the object placed between focus and pole। अब देखिए
यह हमारा अभी हमने रूल्स पढ़े हैं और हमें पता है कि इमेज का फॉर्म होगा जब भी रेज अभी हमने 4 रूल्स पढ़े हैं, और जब 2 रेज आपस में इंटरसेक्ट करेंगे तो हमारा इमेज फॉर्मेशन होगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट कहाँ है, बिटवीन फोकस एंड पोल एफ एंड पी। सपोज दैट ये हमारा ऑब्जेक्ट है, मानते हैं ऑब्जेक्ट हमारा ए बी है। अगर लाइट इसके अकॉर्डिंग से अगर आती है तो ये क्या हो गई, ये पैरेलल हो जाएगी किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये कहाँ कट करेगी, ये सेंटर पर कट करते हुए निकलेगी, सॉरी फोकस पर कट करते हुए निकलेगी, क्योंकि हमें पता है जो भी रेज ऑफ लाइट पैरेलल होती है प्रिंसिपल एक्सिस के वो फोकस से ऊपर क्रॉस करती है। सेकेंड रूल्स हमने पढ़ा था कि कोई भी अगर रेज रेस सेंटर पे पड़ती है तो वो सेंटर पे ही रिफ्लेक्ट होती है, ऐसा हमने पढ़ा था। तो अगर हम मानते हैं यहाँ पर हमने सेकेंड रेज क्या लिया, जो सेंटर अगर इमेज है तो इस पर अगर कोई भी लाइट पड़ रही है तो ये जो भी लाइट इसके सेंटर से होकर क्रॉस करते हुए जाएगी वो वापस सेंटर पर ही आएगी। और जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल है, क्योंकि ऑब्जेक्ट ने इतना कवर कर रखा है, तो जो भी लाइट पास करेगी वो इसके अपर से ही पास करेगी। तो अगर इसके अपर से पास करती हुई लाइट अगर सेंटर से होते हुए जाती है तो ये दोनों कहीं अपेयर्स होते हुए नहीं दिखते हैं। ऐसी कंडीशन में अगर हम बात करें तो ये हमारा पोल था, ये लाइट ये यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी क्या हो गई, ए डैश और बी डैश। ए डैश और बी डैश क्यों बनेगी, क्योंकि ये हमें रियल में कट नहीं कर रही है, ये हमें सिर्फ लुक अपेयर्स टू कट ईच अदर, ये हमें सिर्फ काटती हुई महसूस हो रही है। तो ऐसी कंडीशन में जब हमारा ऑब्जेक्ट फोकस और पोल के बीच में रहेगा तो इसकी और इमेज कैसी बनेगी, पहली इसकी जो इमेज बनेगी इसमें कई पॉइंट्स आएंगे, हम इसको 1 2 करके अगर लेकर चलते हैं तो इसका जो पहला होगा फर्स्ट वो वर्चुअल होगा, क्योंकि कहाँ बन रहा है, एक चीज याद रखेगा, जो भी ऑब्जेक्ट अगर मिरर के बिहाइंड बनती है, बिहाइंड द मिरर, वो सारी की सारी इमेज वर्चुअल होगी, और जो मिरर के आगे फ्रंट में बनती है वो सारी की सारी रियल होगी। और सेकंड चीज, अगर कोई भी इमेज अगर हमारी वर्चुअल होती है तो वर्चुअल होने के साथ ही ये इरेक्ट होगी, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये हमेशा सीधा बनेगी। सेकेंड पॉइंट है इट फॉर्म behind the mirror ये मिरर के पीछे बनेगा ये, और इमेज enlarged from object। जो इमेज है वो कैसा होगा, ऑब्जेक्ट से बड़ा होगा। तो ये हमारा क्या था, पहला जब ऑब्जेक्ट किसके बीच में हो, एफ एंड पी के। सेकेंड रूल, सेकेंड अगर बात करें तो सेकेंड पोजीशन कहाँ हो सकती है,
when object at f यानी फोकस, जब ऑब्जेक्ट फोकस पे हो, चलिए पूरा लिख लेते हैं, एट फोकस, जब ऑब्जेक्ट हमारा फोकस पे होगा। अब देखिए ये हमारा, अगर सपोज दैट हम बात करें तो ये हमारा कोई एफ पी, ये तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर ये पैरेलल है किसके, प्रिंसिपल एक्सिस के। तो ये अगर फोकस है तो जब लाइट क्रॉस करेगी यहाँ से, अगर ये पैरेलल है प्रिंसिपल एक्सिस के, तो जब लाइट इस पर पड़ेगी तो ये फोकस पे कट करते हुए निकलेगी, और सेम कंडीशन सेंटर ऑफ कर्वेचर के साथ बनेगा, यानी ये लाइट एक दूसरे के पैरेलल निकल जाएगी, ये कहीं भी कट करते हुए नहीं दिखाई देती है। ये जब कट करेगी तो ये इंफिनिटी में जाकर कट करेगी। तो अगर ये इंफिनिटी में कट करेगी ये, तो जब ये ऑब्जेक्ट बनेगी, कोई भी लाइट है अगर ये पैरेलल निकल रही है तो ये पैरेलल निकल रही है, तो ये इंफिनिटी में जाते हुए कहीं इंटरसेक्ट करेगी एक दूसरे को। तो इस टाइप की जो भी ऑब्जेक्ट बनेगी तो इसमें हमारा जो बनेगा वो मिरर के आगे बन रहा है, तो रियल एंड इन्वर्टेड, जो रियल होगा वो हर हाल में इन्वर्टेड होगा। हाईली इनलॉर्ड फ्रॉम ऑब्जेक्ट अगर बात करें इसके साइज की, तो चूंकि इन्फिनिटी में है तो ये काफी बड़ा होगा, कहाँ पे अपेयर्स करेगा नहीं करेगा नहीं कह सकते। और it formed at front of mirror, infinity ये इंफिनिटी में बनेगा। तो ये था हमारा सेकेंड रूल्स। अब आगे देखेंगे हम थर्ड रूल्स, वो अगले क्लास में, जो बाकी के जो 4 बचे हैं वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके।